सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले तो ये समझ लें कि मुसलमानों का नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। मुहर्रम शरीफ से इस्लामी साल का आगाज़ होता है। लेकिन अगर कुछ लोग ये समझें भी कि हमने उनका ख्याल हो भी जो इस्लामी तालीमात के साथ उस तरह आगाही और वाकफियत नहीं रखते कि हमने शुरू करना है जनवरी से, तो फिर भी जब कौमें नया साल शुरू करती हैं तो वो तो अपना मुहासबा करती हैं। जश्न तो वो लोग मनाते हैं जिन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे लिया हो, और जिन कौमों का हाल ये हो कि वो दुनिया के हर खित्ते में पिस रहे हों, और जिस मुल्क का ये हाल हो कि वहाँ कुछ लोग सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हों, तालीमी मेयार बड़ा परेशान कुन हो, लोग इंतहाई आजमाइश में वक्त गुजार रहे हों, उन लोगों ने जश्न मनाने। हमारे तो ज़िम्मे ये था कि हम हिसाब करते कि ये साल गुजरा है, कितनी नमाजें मेरी रह गई, कितने खैर के काम थे जो मैं न कर सका। हमें तो इस बात पे रोना था कि ये साल भी मेरी जिंदगी से माइनस हो गया और अभी तक मैं अपने आप को तब्दील ही नहीं कर सका। एक साल और गुजर गया और मेरे अंदर कोई भी परहेजगारी, नेकी, खैर वाली तब्दीली ना आ सकी। हमें तो अपना हिसाब करना था। ये साल भी गुजर गया और मुसलमान खुल के इस साल ना बैतुल्लाह की ज़ियारत कर सके, ना रोज़ा रसूल की हाज़िरी दे सके। तो ये तो मकाम इस्तिग़फ़ार है, तो मकाम तौबा है, और कौम को लगा दिया गया है। बस वो एक चक्कर में पड़ गई है, जो भी मौका आए बस वो किसी न किसी जगह पहुंच जाती है। और हम हैं कि बस ये देखते हैं कि आजकल हवा किधर की है, सोचते समझते भी नहीं और उसके पीछे चल निकलते। तो इसलिए एक तो पिछले साल की गलतियों से अल्लाह से माफ़ी मांगे, कमज़ोरियों से, और नए साल के लिए अपने इरादों को वुज़ू कराएं, अपनी नीयतों को सफाई दें। कोशिश करें कि ये साल जो आया है मैं अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारूंगा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा में गुजारूंगा, मैं अपने दीन के लिए, मिल्लत के लिए, वतन के लिए कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अपनी तबीयत के अंदर वो चीजें पैदा करूंगा कि मेरा वजूद नफे वाला हो, मेरी बात नफे वाली हो, मेरा किरदार नफे वाला हो, मैं किसी को कुछ दे सकूं। शौक ऐसा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, ज़िलहज की आखिरी रात थी, अगले दिन मुहर्रम शुरू होना था, तो आपके खादिम कहते हैं कि फरमाने लगे, यार साल बदल गया तो हमें भी बदल नहीं जाना चाहिए। तो मैंने अर्ज़ की, हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे, एक साल और कम हो गया है, अब हमें कुछ नेकी बढ़ा लेनी चाहिए। ये एक साल और गुजर गया, अगर थोड़ी मोहलत मिल गई है तो इन अय्याम में रब रब कर लेनी चाहिए, कोई खैर हमें जमा कर लेनी चाहिए। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा, फरमाया तो क्या जब तुम्हारे पास कोई रसूल वो चीज लेके आ जाते हैं जो तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिश नहीं, पैगंबर ऐसी चीज तुम्हारे पास ले आए जिनको तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारा नफ्स कबूल नहीं करता। ला तहवा अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम, जिनको तुम्हारा नफ्स कबूल नहीं करता तो फिर तुम तकब्बुर करते हो। तुम्हारे नफ्स पर वो चीज गिरां गुजरती है, तुम्हारी ख्वाहिश के वो चीज खिलाफ होती है, तुम्हारी मर्जी के मुखालिफ होती है, फिर वो तुम उससे तकब्बुर करते हो। फफरीकन कज़्ज़बतुम, तो एक गिरोह इनमें से अंबिया को झुटलाता है, माज़अल्लाह। एक गिरोह क्या करता है? नबियों को झुटलाता है, नबियों को, और दूसरा उससे भी आगे बढ़ जाता है, वह फरीकन तक़्तुलून, और एक गिरोह उनको शहीद कर देता है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जो तालीमात होती हैं वो कामिल, अकमल और मुकम्मल होती हैं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम मासूम होते हैं। नबियों में माज़अल्लाह न ज़ाहिरी तौर पर कोई नक्स होता है, न बातनी तौर पर नक्स होता है।
अल्लाह ताला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को बड़े कबीलों में पैदा फरमाता है। उन कबीलों में जो उस दौर के अंदर लोगों में बड़ी कदर की निगाह से देखे जाते हैं, उनमें नबी आते हैं। अंबिया किराम को अल्लाह ताला हुस्न जमाल देता है, कद्दो कामत देता है, उनको अल्लाह ताला पुरवजी चेहरे देता है, कामिल तालीमात देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिया मासूम होते हैं, उनके अंदर कोई नफसानी ख्वाहिश ही नहीं होती, नबी कोई खता करते ही नहीं। कामिल मुकम्मल अकमल तालीम नबी लेके आते हैं। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कि जब वो चीजें तुम्हारी नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ होती हैं, चीजें बिल्कुल मुकम्मल हैं, कामिल हैं, अकमल हैं, नबी मासूम है। आम आदमी अगर कोई बात करता है तो उसकी बात में नक्स रह जाता है, कमजोरी रह जाती है। किसी दानश्वर से, किसी शायर से, किसी अदीब से, किसी आप जिसने अपनी दानिश बीनश के हिसाब से कोई बात की है, आप अगर उससे कोई तरबियत लेते हैं तो उसकी बात में कमजोरी रह जाएगी। आम आदमी है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तालीमात जो होती हैं वो जाती नहीं होती, वो वही इलाही के साथ होती है। उनमें कमजोरी कोई नहीं होती, नक्स कोई नहीं होता। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम खूबसूरत होते हैं, नूरानी होते हैं। यानी किसी बंदे ने माज़ अल्लाह उनसे कोई ऐसी चीज नहीं देखी होती जिससे कि कबाहत पैदा हो, नक्स पैदा हो। इंसान दूर हटे, उन्हें अल्लाह ताला जाहिरी बातनी मानवी हुस्न दे के दुनिया में भेजता है। क्यों नहीं लोग मानते? 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग फरमाई, और मेरे भाई 1.5 दिन में बंदा थक जाता है, उकता जाता है, हफ जाता है। आम आदमी की बात कर लो, 950 साल तबलीग की, और तबलीग करने वाला बंदा कामिल है, मुकम्मल है, अकमल है, दर्दमंद है, सोना है। नहीं मानने लोग, क्यों? कुरान कहता है उसकी वजह यह है कि चीजें वो हैं जो इनकी नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ हैं, जो ये इनके नफ्स की और बातनी जो ख्वाहिशात हैं उनके मुखालिफ हैं, नहीं मानते। हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को निजात देने के लिए आए, राहत देने के लिए तशरीफ लाए थे। लेकिन आप उनके मुतालबात देखें, किस कदर तकलीफ दी। कभी कहते थे नहीं मानते जब तक अल्लाह को एलानिया ना देख लें। कभी वो कोई मुतालबा लेके आ जाते, कभी वो पानी का मुतालबा करते और कहते 12 चश्मे अलग अलग चाहिए। कभी वो मन्नो सलवा का मुतालबा करते, कभी कहते मन्नो सलवा तो आता है पर एक जैसा खाना है, हमें तो अलग अलग चाहिए, वो अजनास चाहिए जो जमीन से उगनी है। हजरत मूसा खूबसूरत थे, नूरानी थे, पुरवजी थे। और कमाल ये है कि रब के इतने प्यारे हैं जिनसे रब कलाम फरमाता है, लेकिन कौम है कि तस्लीम करने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। फकत इतनी बात है कि वो तालीमात वो है जो उनके नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ है। और जरा सा उन्हें मौका मिला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिनों के लिए कोहे तूर पे तशरीफ ले गए, तो पीछे से एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी। जनाब कलीम वापस आए तो फिर तरह तरह की हीलेबाजियां। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो हुस्न मशहूर है ना सारी दुनिया में, दुनिया जानती है ना कितने सोने थे। तो क्या इतना खूबसूरत आदमी भी कुएं में डाल दिया जाता है? क्या इतना हसीन आदमी भी बाजार में बेच दिया जाता है? क्या इस कदर शख्स जो जाहिरी बातनी तौर पर नूरानी हो, उस शख्स पर भी इल्जामात धर के जेल में डाल दिया जाता है? मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। और तुम कौन हो, क्या चीज है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर भी, और जनाबे ईसा जिनको अल्लाह ने खुले मौजज़ात दिए। कोई जरूरत थी किसी और चीज की? जो बच्चा पंघुड़े में ही कह रहा है इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, खुले मौजज़ात और वो भी पंघुड़े में। लेकिन कुरान कहता है तालीमात वो थी कि जो इनकी नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ थी। लिहाजा नफ्स की ख्वाहिश, वो जो एक जगह पे कुरान मजीद ने कहा ना, कुछ लोगों ने नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया, वो चूंकि ख्वाहिशात नफसानिया के खिलाफ थी। नतीजा उसका यह निकला कि इन लोगों ने पैगंबरों, रसूलों, अंबिया, अल्लाह के महबूब बंदों को झुटला दिया, यहां तक कि कत्ल कर दिया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जैसे लोगों पर आरे चला दी, शहादतें हो गई अंबिया की।
वजह क्या थी? नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ तालीमात थी अंबिया की, नहीं तस्लीम किया। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के न सारे मोजज़ात इन लोगों ने अपनी आंखों से देखे थे और एक दूसरे के सामने बैठ के हुजूर की तारीफें करते थे कि मेरा भतीजा है, उसने कभी झूठ बोला हो, है कभी अमानत में खयानत की हो, है कभी उसके अंदर कोई नक्श देखा हो। वो तारीफें, वो खूबसूरतियां, वो रानाइयां। लेकिन जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना, अब वो जो ख्वाहिशात नफसानियां थी ना, वो जो बातन के अंदर ख्वाहिशात मचलती थी, मैं सरदार हूं, मेरे ढेर सारे गुलाम होने चाहिए, मैं किसी को अपना दामाद कबूल नहीं करता, लिहाजा बेटी को जिंदा दफन करूंगा, मैं ये कैसे कबूल कर लूं कि गरीब आदमी मेरे बराबर में आके बैठ जाए, बरादरी की ऊंच नीच कैसे छोड़ दूं। कल तक कह रहे थे आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप हसीन हैं, आप बावकार हैं, हर चीज बयान कर रहे थे। और जैसे ही कहा हुजूर ने कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं, जब मानने की बारी आती है ना, मानने की, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम पहाड़ी पर तशरीफ फरमा है और करीम महबूब अलैहिस्सलातु सलाम ने, ऊंची पहाड़ी थी, इस तरह कोई आदमी यहां दीवार पे ऊपर खड़ा हो जाता है तो आप तो उस तरफ नहीं देख रहे, वो उधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है। ऊंची पहाड़ी पर हुजूर खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ी के उस पार दुश्मन है और वो तैयारी करके आ चुका है, तुम पर हमला आवर हो जाएगा, क्या मेरी बात मान लोगे? देखा नहीं तुमने, मैं कह रहा हूं दुश्मन है, तस्लीम करोगे? सारे मक्के के लोग जमा थे, कहने लगे क्यों नहीं मानेंगे, आप सादिक भी हैं और अमीन भी हैं, आपकी जुबान से कभी झूठ निकला ही नहीं। ये खास पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में अर्ज करना है आप भाई, मैं अगर कहूं कि उस तरफ दुश्मन आ गया है, तुमने नहीं देखा, मेरी जुबान पर एतबार करते हो? या रसूलल्लाह, आप सादिक और अमीन है, आपने कभी झूठ बोला नहीं, खयानत की नहीं, 100% यकीन है, मान लेंगे? ये बात मानने को तैयार हैं, ये बात तस्लीम करने को तैयार हैं कि आप सादिक और अमीन हैं। तो हुजूर ने फरमाया, जिस जुबान से तुम ये मानने को तैयार हो ना कि उस तरफ दुश्मन खड़ा है, हमला कर देगा, उस जुबान से ये भी मान जाओ कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल बन के आया हूं। आप मेरी बात को समझे। थोड़ी देर पहले बेयक वक्त कह रहे हैं बिल्कुल आप जो कहते हैं हक और सच है, और अब जब कहा मैं रसूल हूं मान जाओ, तो माज़ अल्लाह ताला अबू लहब कहने लगा आपके हाथ टूट जाएं, आपने हमें इस काम के लिए बुलाया था। तरह तरह की बोलियां बोलने लगे। जब मुफादात पर चोट लगती है, जब ख्वाहिशात नफ्स को छोड़ना पड़ता है, जब जरा अपनी तबीयत पर कुछ चीजें बोझ बनती हैं। मेरे अस्हाब किबला आलम फरमाया करते थे, हमारे दुश्मन जब हम पर तनकीद करते हैं तो कई बातें गलत भी करते हैं, लेकिन कुछ बातें ठीक भी होती हैं। बजाय इसके कि हम उसी वक्त उठ के कबूल करें, तस्लीम करें कि जनाब ये बात जो आपने किया ये बिल्कुल ठीक है, मैं खुले दिल से इसको कबूल करता हूं, इतनी जुर्रत कौन करे, इतनी हिम्मत का मुजाहरा कौन करे? वो चीजें जो हमारे नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ होती हैं, हम कबूल करने को तैयार ही नहीं होते। लेकिन जो मिजाज दीन हमें अता करता है, वो दीन हमें ये अता करता है कि जब तुम ये देखो ना कि बात जो हो रही है वो बात ठीक है, अगरचे मेरे मुफादात की भी खिलाफ है, अगरचे मेरे नफ्स की ख्वाहिश के भी खिलाफ है, अगरचे मेरी सरदारी के भी खिलाफ, हो सकता है मेरा माली नुकसान भी, लेकिन चूंकि ठीक है लिहाजा मुझे कबूल कर लेनी चाहिए। ये जुर्रत पैदा करें अपने दिल के अंदर, ये ताकत पैदा करें। ये आज का पैगाम है। पर मशकां पवे हो मालक दा कम फल फुल लावे या ना लावे।